नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीडी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं सतना से दूर मध्य प्रदेश की धरती पर, दतिया जिले पर आए हैं। और एमपी टेट का सभी लोग आपने देखा है, रिजल्ट आया और इसके लिए मेरिट लिस्ट आ चुकी है। और मेरिट लिस्ट में हमने जो इंटरव्यू के लिए किया, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, किस तरह से तैयारी की जाती है, किस तरह तैयारी से आप लोगों को करना चाहिए, ये आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ आज हैं मिस राधा जी, जो कि एमपी टेट क्वालिफाइड हैं, और इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या कैसे इन्होंने तैयारी की, सारा कुछ आपसे जानेंगे। क्या कि जो तैयारी करते हैं उनसे आपसे रूबरू करने वाले हैं। इससे क्या होता है, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा, आपको इनसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पढ़ने का आपको सारी चीज़ें, रीडिंग जो स्किल्स होती हैं, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए मैं सीधे राधा जी से आपसे रूबरू करता हूँ। तो अपना नाम बताइए। जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधा श्रीवास्तव है। मैं दतिया जिले से बिलोंग करती हूँ जी। और आपके फादर जी का मेरे नाम? पिताजी का नाम श्री सतीश श्रीवास्तव है। माताजी का नाम श्रीमती रचना श्रीवास्तव। जी जी जी। तो आपने पढ़ाई क्या कैसे की? जी, मैंने 12th मैथ से किया है। इसके 12th के जस्ट बाद मैंने डीएलएड किया है। जी जी। डीएलएड करने के साथ ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। जी जी। एक बुक प्रेफर की, संविदा वर्ग 3 के नाम से, जिसको मैं कंटिन्यू पढ़ती रही। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हुई। जैसे इसकी वैकेंसी आई तो यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हुई। मैंने जायसवाल सर की क्लासेस देखना स्टार्ट की यूट्यूब पे। उसके बाद कंटिन्यू 2019 से मैं देखती रही। 2020 लॉकडाउन लगा, उसके बाद भी सर की क्लासेस कंटिन्यू चलती रही, तो मैं देखती रही। और फिर लगातार उसके बाद एग्ज़ाम भी बीच में ब्रेक हुआ, रुका, नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो सर मोटिवेट करते रहे कि नहीं, कभी तो एग्ज़ाम होगा। जी जी। तो मैं बस इसी आशा उम्मीद के साथ पढ़ती रही, लगातार तैयारी करती रही। और फिर उसके बाद बस टेस्ट सीरीज़ ली फिर मैंने, ऑनलाइन ऑफलाइन। सर की मैं सारी टेस्ट सीरीज़ देखती थी, फुल टेस्ट सीरीज जो डालते थे सर। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आने लगे। फिर मैंने ऑनलाइन भी ली, ऑनलाइन में भी मार्क्स अच्छे आने लगे। उससे टाइम का भी प्रेशर थोड़ा कम होता है, टाइम मैनेज हो जाता है, क्वेश्चन कैसे आपको हैंडल करना है वो आ जाता है समझ में। बस उसके बाद फिर मार्च में एग्ज़ाम हुआ इसका, एमपी टेट संविदा वर्ग 3 का। तो मेरा एग्ज़ाम में आए थे उस टाइम पे 111 नंबर आए थे। फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ, रिज़ल्ट आया मेरा। उसके बाद 117 मार्क्स हुए। बस फिर उसके बाद इसकी मेरिट बनी कुछ महीनों के बाद, तो मेरिट में फाइनली नाम आ गया है। तो नाम जैसे आया तो आपके घर वालों को, जैसे माता पिता हो गए, आपका क्या रिएक्शन था? जी, बहुत खुशी हुई इस टाइम। सब लोगों को बहुत हैप्पी थे सब लोग, और शॉक्ड भी थे। मतलब विश्वास तो था सबको कि होगा, पहले से ही विश्वास था सब लोगों को। मैं जब भी घबराती थी तो यहाँ सर मुझे मोटिवेट करते थे। वहाँ पर घर वालों की तरफ से ही मुझे बहुत हेल्प मिली, सपोर्ट मिला। माता पिता एवं गुरुओं का, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कुछ नहीं, सबसे बड़ा सपोर्ट तो माँ सरस्वती जी का है, जिनका जो सारी चीज़ें हैं, और आपकी मेहनत है ही है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्या कैसे तैयारी इन्होंने की, सारी चीज़ें प्रोसेस बताई। और हम जैसे लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोग परेशान थे, लेकिन लॉकडाउन एक कह सकते हैं हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा था। प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने का हमें मौका मिल गया। कहीं ना कहीं 4-6 महीने के लिए एग्ज़ाम तो डिले हुआ, ठीक है, लेकिन एक तैयारी करने का हमें मौका मिल गया। तो उससे क्या होता, और अच्छी तैयारी कर ली। और हमने जैसे क्लासेज करते थे, एनसीईआरटी क्लासेज करने थे, तो डेली क्लासेज मैम ने अटेंड किया, तो बहुत अच्छी बात है। और क्लासेज के साथ साथ हम जो एग्ज़ाम होते थे, रिव्यू भी देते थे डेली, क्या कैसे किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे एग्ज़ाम जो काफ़ी सारा आउट ऑफ सिलेबस आया था, वैसे काफ़ी सारे लोग परेशान थे, क्वालिफाइड भी नहीं हो पाए बहुत सारे लोग। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने बताया 111 आया था, नॉर्मलाइजेशन के बाद 117 हुआ, 170 नंबर हुए, तो और अच्छी बात है। लोगों में तो कम होते हैं, आपके बड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो बहुत अच्छी बात है, आपने तैयारी की। तो आपने ग्रेजुएशन भी किया है? तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से आपने किया है? मैथ से किया है मैंने। जी जी जी। और इसी ईयर मेरा कंप्लीट हुआ अच्छा, मैथ से मतलब बीएससी किया आपने? जी, मैथ से बीएससी। चलिए, बहुत अच्छी बात, बीएससी कंप्लीट हो गया है। तो आगे क्या कैसे मतलब? आगे एमएससी करना चाहूँगी। जी जी। तो एमएससी करने के बाद आपको और भी मतलब वर्ग 1-2 की भी तैयारी करना कोशिश करेंगे? टीचिंग लाइन में भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है।
टीचिंग लाइन में आप आगे बढ़ रही हैं, हमारा ऐसे ही सपोर्ट रहेगा, आपके माता पिता का भी ये सपोर्ट रहेगा, अब तो और अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। देखिए माता पिता जो होते हैं सबसे बड़े भगवान होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो सपोर्ट होता है आपको बताते नहीं हैं, लेकिन आपको जो है उनसे जाहिर हो जाता है। आपको बताएंगे नहीं कि हमारा सपोर्ट है, लेकिन आपको ना देखते हुए वो बाहर से सपोर्ट करते रहते हैं कि कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले मुझे तो कांग्रेचुलेसन आपको बोलना चाहिए था, जो मैंने अभी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट बहुत अच्छी बात है, आपने तैयारी की है और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, सपोर्ट हमारा हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा साथ होता है और उनका एक हाथ भी होता है, हाथ और साथ दोनों होता है। तो हम पेरेंट्स की बात करें, उनके राधा जी से, फादर से आपसे मिलाना चाहेंगे, उनका जो है फीडबैक लेना चाहेंगे। तो सर आप थोड़ा बताइए क्या कैसे आपने तैयारी के विषय में। तैयारी के विषय में मैंने अपनी बच्ची को शुरू में, जब मैं गांव में रहता था पहले जी तो गांव से हटकर मैं शहर में आया। जी ये हमारी भांडर प्लेस है, जी जिला दतिया। तो मेरे मन में ठान लिया था कि बच्ची को हमको अच्छी शिक्षा करना है, जी आगे बढ़ाना है। जी तो मैंने यहाँ पे कोचिंग करवाई है। जी तो कोचिंग करते करते शिशु से लेके हाई स्कूल तक, तो हाई स्कूल में बढ़िया मार्किंग आई। जब नंबर हमको बढ़िया आए 95% के समथिंग हाई स्कूल में मैथ से, तो हमको बहुत खुशी हुई इसके बाद। और इसके बाद जब इंटर में आई, तो इंटर में भी आने के बाद उसकी 91% फिर आई उसकी बच्ची की, तो और हमको और ज़्यादा खुशी हुई। चलो नंबर एक, और क्या बोलते हैं, मैथ में तो उसके 97% नंबर थे, मार्क्स थे। हाँ, तो मैथ्स की सब। हाँ, तो हमको बहुत खुशी होती गई। और इसके बाद खुशी होते होते तो मुझे कुछ आपके सहयोगियों ने सलाह दी कि इनको डीएड करवाओ बच्ची को, और शिक्षा बनेगी वो। तो मैंने डीएड करवाई इंटर के बाद। और डीएड करवाने के बाद जैसे अब आपकी वैकेंसी निकली शासन के यहाँ से, तो मैंने उस वैकेंसी में वर्ग 3 में अप्लाई करवाई। अप्लाई करवाने के बाद और ऐसी लॉकडाउन चालू हो गया। अब लॉकडाउन चालू हो गया तो लोग बोलते रहे कि बच्ची को ग्वालियर भेजो, भोपाल भेजो, इंदौर भेजो कहीं कोचिंग के लिए। तो मैंने कहीं नहीं जाना है बच्ची को, और वो घर पे बैठ के पढ़ाई करेगी। तो मैंने घर से ही कोरोना काल में ही उसकी हमने पढ़ाई करवाई। आपके यूट्यूब से, चैनल से आपका कोर्स मंगवा लिया और वो घर पे पढ़ती रही। तो पढ़ाई करते करते उसने इतनी पढ़ाई की कि सर मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने खाना भी छोड़ दिया। तो पढ़ाई के माने उसने खाना भी छोड़ दिया था कि सही तरीके से खाना भी नहीं खा रही। वो 24 घंटा पढ़ाई में व्यस्त। जब देखते हैं हम उसी में पढ़ाई में व्यस्त। तो मैं कहती बेटी क्या हो गया ऐसा कि 24 घंटा उसी में घुसी रहती, कुछ करती नहीं घर में। हाँ, तो हमसे भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। 10 दिन तक मैं उसके रूम में नहीं जाता था कि बेटी क्या कर रही है कमरे के अंदर। तो मैंने उसको टोकना बंद कर दिया। मैंने कि चलो ठीक है, ये नंबर अच्छे आ रहा है उसके। और डीएड उसने किया, डीएड में बढ़िया मार्क्स आए उसके। और अप्लाई करवाने के बाद अभी वर्ग 3 का जैसे ही एग्जाम आया तो सर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा जो पैतृक निवास है गांव में, तो गांव से भी बहुत बच्चियों ने एग्जाम दिए। तो बेचारे भी बच्चे सफल नहीं हो सके, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी उन बच्चों को मेरे द्वारा ये समझा दी गई कि आप लोग लापरवाही ना करें, वो मन से लगन से आप जिस काम को करोगे 100% आप उसको सफल होंगे उस काम में। आप कंटिन्यू करते रहें। हाँ, और अपने आराध्य भगवान को मानते रहो और सच्चे दिल से अपना काम करो। और मैंने किसी प्रकार की आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं छोड़ी बच्ची के लिए। जो भी उसने बोला पापा हमको ये चाहिए, हमको ये किताब चाहिए, ये कोचिंग से हमको वो चाहिए, तो मैंने कही चिंता मत करो बेटा, हम सब मंगवाएंगे, मंगवाइए, आप पढ़ाई आप करिए और पैसे खर्च मैं करूँगा। आज वो सफल हो गई है, मुझे बहुत खुशी है। सारे लोगों के, आप लोगों की तरफ से, मेरे सगे भाइयों की तरफ से, यार दोस्तों की ओर से बहुत बधाइयाँ बच्ची के लिए आई और हमको भी आई।
तो मुझे बहुत खुशी, अपार खुशी हुई इसके लिए। बहुत ही जाहिर सी बात है। हाँ, सारी कुछ और मैं अपनी सर्विस में व्यस्त रहता तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। जी, तो बच्ची की जो माँ है तो पूरा सपोर्ट इनका ज़्यादा रहा, पूरी देख रेख, कोचिंग सेंटर पे लेने जा रही है, लेके आ रही है, फिर जा रही है जहाँ भी जाना, हाँ। सबको सहयोग जितना मतलब माता का रहा उतना मैं नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हमको खेद होता है कि मैंने इतना सहयोग नहीं दे पाया, लेकिन माँ ने ज़्यादा दिया है। तो बस मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो भी सच्चे दिल से लगन से काम करेगा वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज वर्ग 3 में जैसे उसका रिजल्ट आया तो बढ़िया मार्क्स उसके आए हैं। अभी मेरिट लिस्ट में उसकी जो फर्स्ट में आई थी तो 123वां उसका स्थान था उसमें, और अभी दोबारा जब वो नोटिफिकेशन में दोबारा नाम उसका आया तो ऑल MP में 849वीं लिस्ट पे उसका नाम है। तो तब भी हमको बहुत खुशी है। तो यही कामना करते हैं सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों, इसी लगन से आप लगन से काम करिए, लगन से पढ़िए, माता पिता के पैसों को बर्बाद मत करिए, इधर उधर मत घूमिए। अगर पढ़ रहे हो सच्चे दिल से तो बर्बादी करना है तो पहले बोल दो माता पिता से कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो आर्थिक पैसा खर्च क्यों होगा उन लोगों का। तो बस यही संदेश हम आपको आपके YouTube चैनल से हम देना चाहते हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए। दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो सारी चीज़ें होती हैं फादर्स के तौर पर क्या उनका रिएक्शन होता है, रिलेशन होता है। देखिए फादर्स एक ऐसा होते हैं जो आपको बताते नहीं हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत सारी चीज़ें करते हैं और अंदर से सारी चीज़ें करते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो हाथ होता है माँ का होता है। और हम आपसे राधा जी से माता जी से मिलाने वाले हैं और थोड़ी सारी चीज़ें उनसे भी पूछें क्या कैसे उनका रहा। तो मैम क्या अभी आपका रिएक्शन था, क्या सारी चीज़ें थोड़ा बताने की कृपा करेंगे? कुछ नहीं, बस सब बच्ची हमारी सफल हो गई जी, है, जी। बहुत खुशी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो गया। देखिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। और एक क्या है, आप जो है हमारे जो भी भाई बहन शिक्षक बंधु हैं जो भी तैयारी करना चाहेंगे और करना है उनके लिए आप एक क्या एक छोटा सा मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी, आप लोग पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस पर डटे रहिए। कितनी भी मुसीबतें आए, कुछ भी आए, पर आपको रुकना नहीं है। जब सोच लिया एक बार तो बढ़ते जाइए, रुकावटें आएंगी पर आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। मन पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए। जी, बहुत अच्छी बात। देखिए क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जब हम करते हैं तो क्या है निगेटिविटी आ जाती है। पहली बात आस पड़ोस दोस्त में होता है, तो दोस्तों ही जो आस पड़ोस होती है वो भी बहुत अच्छी बात। क्या है कभी कभी निगेटिविटी भी होती है, कुछ लोग बोलते हैं इस बार नहीं होगा सिलेक्शन, क्या है क्या कैसे है, लेकिन घर वाले आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन हमें भी मोटिवेट होना है, मतलब अपने आप को बताते रहने के लिए इस बार नहीं हुआ तो अगले बार तैयारी करेंगे, अगले बार होगा। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, टारगेट है वो है टीचर बनना, इस शिक्षक भर्ती में अपना सिलेक्शन पाना, अपने राज्य का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, जिला का, देश का नाम रोशन करना। और शिक्षा का जो नाम रोशन होता है कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी जो होती है शिक्षा होती नहीं हो। अगर कहीं किसी देश की शिक्षा मजबूत है तो उसका जो देश की जो स्तर होता है तो शिक्षा ही उसे ऊपर ले जाती है, शिक्षा उसे नीचे ले जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। जी जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई प्रयास में, देखो और सुधार करो। देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान मत छोड़ो। जब तक ना सफल हो जाओ तब तक थक कर मत बैठो और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत धन्यवाद दोस्तों सभी का। और आई होप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के एक मोटिवेशन के तौर पर। तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे। बाकी आपकी तैयारी जो है जल्दी आपकी वर्ग 1-2 की स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग जाइए, विजिट कीजिए, अपने शिक्षक भर्ती में अव्वल नंबर आइए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। क्योंकि हमारा ही एक टैग लाइन है, शिक्षा ही प्रकाश है, पावर्ड बाई जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद श्री।